हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे दोस्तों के कि भैया ऐसा स्टॉक बताइए जिस पे हमको एक साल में अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। और पोर्टफोलियो अपना उन्होंने शेयर किया जिसमें काफ़ी सेफ स्टॉक्स थे, तो उन्होंने पूछा कि फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से आप कोई स्टॉक पिक कीजिए। तो मुझे जो अगले एक साल के लिए स्टॉक सबसे बेहतरीन दिखाई देता है यहाँ पर, जिसकी पिक्चर मुझे पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देती है, वो आपके नाम आपके सामने है, पीवी फिनटेक। मेरा टॉप पिक रहेगा इस ईयर के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वगैरह सब जा चुका है, पॉलिसीज़ रिन्यूअल हो रही हैं या तो पॉलिसीज़ को ख़रीदा जा रहा है। तो मार्केट में ये चीज़ें आप देखेंगे, इसके रिजल्ट से भी आपको ये चीज़ पता लगती है। बात करेंगे पीवी फिनटेक की। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 5 अप्रैल के दिन देखिए 816 पर क्लोजिंग हुई है। स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक के हाई से लगभग 45% नीचे मिल रहा, यानी ये 45% तो रिकवर होने के चांसेस आपको मिलते ही हैं। साथ में 52 वीक का हाई भी ब्रेक हो सकता है। रिसेंटली ये गुड न्यूज़ भी थी। मेरी बात को अगर मैं प्रूव करने की कोशिश करूं कि जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोलते हैं, तो उनका कहना है कि जो मॉर्गन स्टैनली है, जायंट है इस फील्ड का, जिसके पास सैकड़ों तो वर्कर्स रहते हैं रिसर्च के लिए, वो भी यही कहते हैं कि भैया स्टॉक ओवरवेट रेटिंग दिया है, यानी कि स्टॉक अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,698 करोड़ का, और हाई जो बनाया था इसने 52 वीक का 1470, लो को भी टच कर चुका है जो 618 था, वहाँ से रिकवरी की स्थिति देखने को आपको मिली है। मैंने आपको 650 के लेवल से लगातार रिकमेंड किया था इस स्टॉक को। आरओसी और आरओई पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट टाइप की कंपनी है जहाँ पर ये लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसे में ये जज करना अच्छी बात नहीं है कि इनका लॉस हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स जो 2020 में थी वो दिसंबर 2021 में आपको लगभग 50% बढ़ती हुई, 50% से भी ज़्यादा 60% बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, अगर हम प्रॉफिट की बात देखेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है वो नेट लॉस है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर उसकी हम बात ना करें, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ रही है, और कंपनी के पास खर्चों के नाम पर केवल पॉलिसी, इंडिया में जितनी भी पॉलिसीज़, पहले तो सब बैकग्राउंड समझिए। इंडिया में अगर 100 पॉलिसीज़ होती हैं तो आप मान के चलिए कि 1000 में से एक पॉलिसी, ना 100 का एग्जांपल लें ताकि आपको फिगर क्लियरली समझ में आ जाए, 1000 में एक पॉलिसी जो होती है ऑनलाइन होती है। यानी कि आप समझ लेंगे कि 0.1% पॉलिसीज़ ऑनलाइन होती इंडिया में। यूरोप में 23% पॉलिसीज़ ऑनलाइन होती है। और ये जो एक पॉलिसी ऑनलाइन होती है ना, इसमें भी अगर आप 10,000 का एग्जांपल लेते हैं, इसमें से भी अगर 100 पॉलिसीज़ ऑनलाइन बुक होती है तो 98% पॉलिसीज़ तो पॉलिसी बाज़ार से बुक होती है। यानी कि अगर इंडिया में ऑनलाइन पॉलिसीज़ बुकिंग का मार्केट बढ़ेगा तो सबसे पहले उसका जो प्रॉफिट किसको मिलेगा? पॉलिसी बाज़ार को। ये चीज़ हमें समझ में आती है। उसके बाद कंपनी की अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 इयर्स में 58% की रही है, जो कि अपने आप में एक शानदार फिगर है। अगर हम होल्डिंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 16.29% एफआईआईज़ ने होल्डिंग ली हुई है, हैवी होल्डिंग है। एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का अगर हम मिला देते हैं तो लगभग 25.50% की होल्डिंग आपको एफआईआईज़ की और डीआईआईज़ की, मतलब इंस्टीट्यूशंस की भी तगड़ी होल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इसी से आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं। अब पब्लिक जब किया रहा है तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है। रिटेल पब्लिक नहीं है, ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा। पहले हम ईएमए को समझ लेते हैं। ईएमए को अगर आप देखेंगे तो 50 दिन का ईएमए 780 है, 26 दिन का ईएमए 726 है, यानी 50 दिन और 26 दिन में यहाँ पर जो गिरावट हो रही थी वो आप देख सकते हैं। स्टेबिलिटी 20 दिन से 12 दिन से 10 दिन से 5 दिन,
बढ़ता हुआ आपको ईएमआई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से रिकवरी की स्थिति, रिकवरी के संकेत साफ दिखाई देते हैं। अब ये जो पब्लिक का है, पब्लिक में 12 से 13 बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने इसमें लगा रखा है पैसा। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स की लगभग 2.5 to 3% की होल्डिंग थी दिसंबर के डेटा के अनुसार। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर समझ में आती है कि पॉलिसी बाज़ार का जो सेल्स है वो बढ़ रही है। पॉलिसी बाज़ार को ग्लोबल मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ओवरवेट की रेटिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे पॉलिसी रिन्यूअल्स हो रहे हैं और नई नई पॉलिसीज़ ली जा रही हैं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद लोगों के पास जॉब्स आ रही हैं, खर्चे कर रहे हैं, और पैंडेमिक की वजह से भी पॉलिसीज़ ले रहे हैं। इसके अलावा जो गाड़ियों की पॉलिसीज़ है उनके भी रिन्यूअल बढ़ रहे हैं। ये सारे रिसर्च का विषय, अगर आप इस स्टॉक को लेने जा रहे हैं तो मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे स्टॉक को ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि पॉलिसी बाज़ार का जो अगला टारगेट हो सकता है 1300 का, इस ईयर के लास्ट तक, यानी कि आपको लगभग 60% के रिटर्न अगले 6 से 7 महीनों में मिल सकते हैं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ और भी हो सकती है। अलग अलग ऑब्जर्वर्स होते हैं, अलग अलग की पॉइंट्स देखते हैं। फ़िलहाल इस चैनल पे, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।